दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल पर। हमारी टीम पहुंची है कवरेज करने, जहां पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो समागम चल रहा है, यहां ये आप भी पहुंचे, कैसा लगा और पहले क्या करते थे, सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कमलेश्वर सिंह। कमलेश जी, आप कहाँ से आए हैं? शहडोल जिला देवरी गांव है, जयसिंहनगर ब्लॉक में। तो बाबा जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पहुँचा ऐसे पुस्तक मिली, पहले मैंने पुस्तक पढ़ा, उसके कुछ था मेरे पड़ोसी कुछ जुड़े थे पहले से, अच्छा। तो उन्होंने बताया कुछ कि चलो देखो, तो हम कहे चलो चलते हैं देखते हैं। पुस्तक कौन सी, ज्ञान गंगा है, कौन सी है? जीने की राह मिली। जीने की राह। जीने की राह जी। तो ऐसा क्या बदलाव आया कि आपने जीने की राह पुस्तक पढ़ी और आप कैसे यहाँ चले आए? उसमें बहुत कुछ अलग हट के ज्ञान रहा। मैं जब जो अभी तक साधना किया, पहले मैं बड़ी छावनी से जुड़ा था, अयोध्या जी से। अच्छा। इसके बाद में 5 साल के बाद फिर आ गया आसाराम बापू जी की। अच्छा। तो 14 साल यहाँ आसाराम बापू जी के साथ में रहा, उनका ज्ञान समझा, साधना किया। लेकिन जब ये ज्ञान मुझे मिला तो ये अलग हटके ज्ञान था, इसकी खोज थी मुझको। मैं उन ज्ञान से संतुष्ट नहीं था, कर जरूर रहा था, लेकिन खोज मेरी बराबर चालू थी। आप इतने साल आसाराम बाबूजी से जुड़े रहे और भी इतनी साधनाएं की, मतलब इतने भगवान पाने के लिए ही जुड़े हैं। तो क्या उस साधना में क्या ऐसा क्या बताया जा रहा था आसाराम बाबूजी में, और अब यहाँ आप आए हैं तो क्या फर्क समझ में आया? अब देखिए, अपने स्तर के ज्ञान तो सब देते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, कंप्लीट ज्ञान किसी में नहीं है। बहुतों ज्ञान मैंने सुना, साधना तो बापूजी का ही बताए अनुसार किया। बापूजी एक तो 5 6 7 मंत्र देते थे, बोलते थे इसको छांट ले, जो अच्छा लगे वही। तो कुछ उसमें भी मेरे को शंका हुई कि क्या है। तो उसके बाद में फिर उससे सन 14 में मेरे को सत्संग, इसका ज्ञान जीने की राह मिल गई। तो इसको पढ़ा मैं, तो देखा तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया इस ज्ञान से। आपको जीने की राह पुस्तक मिली। आप वैसे ही जाना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी विवादों में भी रहते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं। लेकिन क्या आपके इसमें बदलाव में क्या लगा है आपको, आप यहाँ पहुँचे, ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ब्रह्मा विष्णु की मत भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, वो वास्तव में सही भक्ति बताते हैं। सही ज्ञान जो है, सही मंत्र है। ये तो अभी तमाम ओम नमः शिवाय दुनियादारी सब मंत्र देते थे, कोई मंत्र नहीं। ये तो प्रणाम करने का तब तरीका है, ये मंत्र कोई नहीं है। मंत्र तो अब आ मिला है, अब मिला है। अब मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम ले लिया? हाँ, ले लिया। तो अब आपको क्या मंत्र मिले? अब मेरे को मंत्र, अब तो इन्हीं के मंत्र मिले। पहले प्रथम मंत्र तो यही दिए जाते हैं, इन्हीं देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु गणेश जी दुर्गा जी, अच्छा। इन्हीं की साधना पहले बताई जाती है। अच्छा। हाँ। लेकिन कहते तो हैं कि ये सनातनी विरोधी हैं और सनातन का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या मानोगे आप? नहीं, वास्तविक सनातनी तो यही है, बाकी तो सब पाखंड है जी। हम बात करें, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे ऐसे जो है धर्मगुरु भी हैं। कहीं ना कहीं सब बोलते हैं कि ये असली सनातनी है, ये धर्मगुरु सही है। क्या लगता है वाकई में जो है जिससे मोक्ष वाला ज्ञान कहा जाए, या मोक्ष प्राप्ति कही जाए, या भगवान की प्राप्ति कही जाए, या हमको असली सनातनी कहा जाए, तो क्या क्या लग रहा है आपको, भिन्नता कहाँ नजर आई? ये बाकी गुरु लोग सही समझ नहीं पाए। हमारे गुरु जी कहते हैं वेद पुराण झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, वो समझ ही नहीं पाए कि असली साधना क्या है, असली मंत्र क्या है। आसाराम बापू में आप थे, 15 साल थे, बहुत सारे लोग आए होंगे, गए होंगे आपके साथ में। तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी भटके हुए हैं जो थे, और उनको कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है? बिल्कुल जागरूक होने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ आ भी रहे हैं छोटे छोटे जी। क्योंकि गुरु जी का ज्ञान बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और लोग बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसा क्या पाया गया है आपको ऐसे जीने की राह में कि आप खींचे चले आए? मैंने सृष्टि रचना पढ़ी उसमें, जब तो सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं समझा कि अरे ज्ञान तो यहाँ है।
बहुत विचित्र ज्ञान, सृष्टि रचना से पूरा ज्ञान, पूरा पिटारा खुल जाता है, सारा रहस्य। चीज और आती है गीता जी का जो बात होती है, गीता जी में कई बार बोलते हैं कि तत्वदर्शी संत की बात भी कही गई है। क्या वाकई में प्रमाण सहित जो तत्वदर्शी संत की बात की गई है वो मिल चुके हैं समझ लीजिए? हाँ, मिल चुके हैं सब, तत्वदर्शी संत मिल चुके हैं। गीता में बताया गया है, तत्वदर्शी की पहचान बताई गई है कि तत्वदर्शी कैसा होता है। तत्वदर्शी की पहचान बताए हैं कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, चार वेद खड़सात कहा है 18 बोध। 18 बोध ही माने चारों वेद, 6 7 18 पुराण, सारे उपनिषदों का ज्ञान, बाइबल का, और सिख धर्म गुरु नानक जी के जितने ग्रंथ हैं उनका सारा रहस्य खोल करके, और कुरान शरीफ का ज्ञान, सब का रहस्य सार निचोड़ करके, और गुरु जी ने सबको बड़ा उपकार किया है, लोगों पर, समाज पर बड़ा उपकार है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि समाज में बड़ा उपकार किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो महानता कहें, उनकी जो भूमिका है तत्वदर्शी संत की निभाने वाली जो भूमिका है, वो धरातल में आकर के यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी अपनी जो है परमात्मा तुल्य यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, हम कह सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सही। लास्ट सवाल आपसे, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, खास करके जो आप पहले थे आसाराम बाबू में जो 15 साल जुड़े थे और अब इस पंथ में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनके लिए संदेश मैं क्या दूंगा, संदेश तो गुरु जी दे रहे हैं। मैं प्रार्थना सबसे निवेदन कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस ज्ञान को जल्दी से जल्दी समझे, क्योंकि मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारम्बार। तरवर से पत्ता टूट पड़े बहुल न लगता डार। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इस पर चिंतन और विचार करके और जल्दी से जल्दी इस ज्ञान को समझें और परमात्मा से जुड़ें और अपने कल्याण कराएं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ ये जो बाबा जी जुड़े थे, इन्होंने ज्ञान समझा और ज्ञान समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। इनका कहना है जो 15 साल इधर उधर भटके, ये तो अलग थी, भगवान पाने की प्राप्ति जो है थी वो अब यहाँ पर मिली है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे न्यूज़ के लिए इतना ही।